बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खूं का ना निकला। साजिद खान देवबंदी को हमने देवबंदी अकाबिर की गुस्साखाना और कुफरिया इबारात पर मुबासा, मुकालमा और मुनादरा की दावत दी थी कि हमारे साथ बात करो। हम दलाइल से कुरान और सुन्नत की रोशनी में और तसरीहात आइमा की रोशनी में ये साबित करेंगे कि देवबंदी अकाबिर की इबारात गुस्साखाना और कुफरिया हैं, और इन इबारात पर उलमाए अहले सुन्नत ने बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फतवा दिया है वो बिल्कुल मबनी बर हक़ है और वो शरई फतवा है। मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हारे साथ मुकालमा, मुबासा और मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। चाहिए तो यह था कि साजिद खान देवबंदी इसके जवाब में तारीख़ और वक्त का तयन हमारे मुशावरत के साथ करता और कहता कि हाँ ठीक है, मैं अपने अकाबिर की इन इबारात का दिफा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साजिद खान देवबंदी ने फ़रार और भागने के मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार किए। एक क्लिप अपलोड किया जिस क्लिप के अंदर हवास बाख्तगी का आलम यह था, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और साजिद खान देवबंदी का सांस फूला हुआ है। पहले जुमले से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ के बर्रे अजीम पाको हिंद में, जैसा कि आपके इल्म में है कि बर्रे अजीम पाको हिंद के अंदर मौलाना रज़ा खान साहब उनकी ज़ुतीजत ने बर्रे सगीर को बर्रे अजीम बना दिया और इस अंदाज से गुफ्तगू की कि पूरी गुफ्तगू के अंदर हवास बाख्ती का जो आलम था वो इसका अयां और वाज़े नज़र आ रहा था। फिर ये कहा कि फ़लाँ ने मुनाजरा क्यों नहीं किया, फ़लाँ मुनाजरा के लिए क्यों तैयार नहीं, मैं फ़लाँ के साथ करना चाहता हूँ, फ़लाँ क्यों नहीं आया। भाई तुम्हारे साथ मैं मुबासा करने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम ये कहते थे कहता मैं पूरी बरेलवियत को चैलेंज है, ये जहर का प्याला पी लेंगे, मेरे साथ मुनाजरा नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूँ कि आओ अपने अकाबिर की कुफरिया इबारत का दिफा करो, मैं तुम्हारे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम हीले बहाने कर रहे हो। फिर कहा कि इन्होंने ऑनलाइन दावत दी है, मैं ऑनलाइन मुनाजरा नहीं करूँगा। भाई क्यों नहीं करोगे? कहता जी ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन मुनाजरा हमने तो नहीं देखे ऑनलाइन मुनाजरे होते। ये ऑनलाइन मुनाजरा होगा। ये ऑनलाइन कौन सा मुनाजरा होता है मेरे भाई? हमने तो कोई ऑनलाइन मुनाजरा आज तक नहीं देखा ना सुना। तो साजिद खान साहब जरा बाहर निकलें, सोशल मीडिया की दुनिया देखें, बरी पड़ी है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे सैकड़ों मुनाजरे अहले सुन्नत व जमात के बाकी बदमज़हबों के साथ, मुसलमानों के कादियानियों के साथ, हत्ता के एथियस्ट के साथ इंटरनेशनल सतह पे डिबेट्स होती हैं सोशल मीडिया पे। तुम किस दुनिया में रहते हो? तो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मुनाजरे होते हैं, तुम कहते हो कि हमने कभी देखे नहीं है। तो अब ये राह फरार इख्तियार करने का जो एक इनके पास जो है वो बहाना था, कहा कि मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा, जबकि ऑनलाइन मुनाजरे होते हैं। क्यों इसलिए ऑनलाइन से भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि ऑफलाइन मुनाजरा होना कोई नहीं, बिल मुशाफा कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंतज़ामिया इसकी इजाज़त देगी नहीं, इसलिए हम ऑनलाइन से इनकार कर देते हैं। जबकि ऑनलाइन मुनाजरे होते हैं और किया जा सकता है फीस माना, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है और बड़ा सेफ तरीके से मुनाजरा हो सकता है। फिर साजिद खान देवबंदी ने कहा कि उसूलन तो उलमाए देवबंद की इबारत पर गुफ्तगू की कोई हाजत नहीं, क्योंकि पिछले 100 साल से बरेली के अंदर बैठकर मंजूर अहमद नुमानी साहिब से लेकर हमारे मौजूदा अकाबिर उलमा तक इन उन्वानात पर मुनाजरे करते रहे। वो मुनाजरे छपे भी हैं, किताबें लिखते रहे, दिफा करते रहे। सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि आया इन इबारात में कुफ्र है या नहीं, लिहाजा वो बाब बंद हो चुका है। उसूलन तो उलमा देवबंद की इबारात पर गुफ्तगू की कोई हाजत नहीं, क्योंकि पिछले 100 साल से बरेली के अंदर बैठकर हज़रत मौलाना मंजूर नुमानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर हमारे मौजूदा अकाबिर और उलमा तक इन उन्वानात पर मुनाजरे करते रहे। वो मुनाजरे छपे भी हुए हैं, किताबें लिखते रहे, दिफा करते रहे, किताबें छपी हुई भी हैं। सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि आया इन इबारात में कुफर है या नहीं। कहा कि 100 साल से हमारे उलमा बरेलवियों के साथ इन इबारात पर मुनाजरे करते रहे, दिफा करते रहे, किताबें छापते रहे। सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि आया इन इबारात के अंदर कुफ्र है या नहीं। क्या कहना चाहते हो? क्या ये कहना चाहते हो कि सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि इन इबारात के अंदर कुफ्र है? अगर ये कहना चाहते हो तो फिर है, वो तो सारी दुनिया को मालूम हो चुका है। इसलिए अरब व अजम के उलमा ने सैकड़ों फतावाजात इस पर दिए हैं कि ये इबारात गुस्साखाना है, कुफरियाँ हैं। सारी दुनिया को मालूम हो चुका है।
और अगर तुम कहो कि नहीं सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि इन इबारात के अंदर कुफ्र नहीं है, तो यही तो हमने साबित करना है। इसी पर तो हम चैलेंज दे रहे हैं कि जिसको तुम ये कहते हो कि सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि इसमें कुफ्र नहीं है, हम साबित करेंगे कि कुफ्र है, गुस्ताखी है। आओ हमारे साथ बात करो। और ये जो तुमने कहा कि 100 साल से मुनाजरे होते आए हैं, किस मौजू पर, किस मौजू पर तुम्हारे उलमा दिफा करते हैं? इसी मौजू पर दिफा करते हैं कि देवबंदियों की ये इबारात गुस्ताखाना नहीं है, कुफ्रिया नहीं है। कब से? 100 साल से। हम कहते हैं 100 साल से मुनाजरे होते रहे, मुबासे मुकालमे होते रहे, तो क्यों ना हो कि एक फाइनल हो जाए और एक फाइनली मुनाजरा तुम्हारे साथ हो जाए। और इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के जरिए पता चल जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि हाँ, देवबंदियों की ये इबारात यकीनन गुस्ताखाना और कुफ्रियाँ हैं, जिनका देवबंदी 100 साल से दिफा नाकाम करते रहे हैं, लेकिन इसका दिफा नहीं कर सके। ये तुमने खुद माना है कि 100 साल तक इसी मौजू पर मुनाजरे होते रहे। अब जाके जान छुड़ाने के लिए तुमने कहा कि हमने इस मौजू पर हम कबूल करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले अहमद रज़ा के कुफ्र और ईमान पर और सच्चे और झूठे होने पर मुनाजरा होगा। और इस पर मुनाजरा, इस पर गुफ्तगू होगी कि अहमद रज़ा इस सदी का सबसे बड़ा गुस्ताख है। तुमने ये कहा। गुफ्तगू अहमद रज़ा खान साहब बरेली के ईमान पर, गुफ्तगू उसके झूठे सच्चे होने पर, गुफ्तगू उसके ईमान और कुफर पर, गुफ्तगू इस पर होगी कि अपनी इस सदी में सबसे बड़ा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख मौलाना अहमद रज़ा खान साहब हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तुमने ये जो अपनी जान छुड़ाने के लिए बात कर दी कि अहमद रज़ा इस सदी का सबसे बड़ा गुस्ताख है, इस सदी का, पूरी सदी के अंदर सबसे बड़ा गुस्ताख जिसको करार दे रहे हो, तुम्हारे अकाबिरीन को पता नहीं चला, जिनके ऊपर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शरीफ फतवा दिया, उनके अक़वाल, उनकी तहरीरें, उनके बयानात उठा के देखो, वो तो अहमद रज़ा को मौलाना कहते हैं। हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रज़ा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया, अल्फाज जो हैं वो कुछ तौहीन आमेज़ कह दिए। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी जो हैं, उन्होंने हमारे अकाबिर के ख़िलाफ़ कुफ्र के फतवे दिए, तो हज़रत ने डांटा उनको कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बग़ैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रज़ा खान बरेलवी क्यों कहा? यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका। ये तुम्हें आके पता चला कि अहमद रज़ा इस सदी का सबसे बड़ा गुस्ताख है, माअज़ल्लाह। तो ये सारे फरार के बहाने हैं, ये सिर्फ भागने के बहाने हैं, क्योंकि इनके पास अपने अकाबिर की उन गुस्ताखाना और कुफ्रिया इबारात का कोई दिफा मौजूद नहीं है। ये भागते इसलिए हैं कि इनके औकाड़वी साहब ने फुतूहात सफदर की पहली जिल्द सफ़ा 587 पे लिखा है कि देवबंदी हजरात के ज़हन में उमूमन ये होता है कि इबारात पर मुनाजरा करना मुश्किल काम है, इसलिए वो इससे एतराज़ करते हैं। इबारात पर मुनाजरा करना मुश्किल काम है, इसलिए देवबंदी एतराज़ करते हैं, भागते हैं इससे कि इस पर मुनाजरा नहीं करना क्योंकि मुश्किल काम, क्योंकि तुम्हारे अकाबिर ने जो अपनी किताबों के अंदर इबारत लिखी हैं तुम उनका दिफा नहीं कर सकते, इसलिए भागने की कोशिश करते हो। फिर इसने कहा कि आपने दावत दी, हमने इसको कबूल किया, लेकिन फिर वही शर्त साथ लगा दी। शर्त यह है कि आप मेरे साथ 26 को अहमद रज़ा के ईमान पर मुनाजरा करें, तो मैं 25 को आपके साथ देवबंदी अकाबिर की इबारत पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। है वैसे तो आपने मुझे 25 अप्रैल का टाइम दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह 26 अप्रैल को आप अहमद रज़ा खान साहब के ईमान पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे सामने बैठे होंगे। ये तो वो बात हो गई ना कि आप 26 को मेरे बच्चों के खतने पर आएँ तो तब जाके मैं 25 को आपके वलीमे पर आऊँगा। भाई 26 के बाद बच्चियाँ आती हैं, 25 पहले आती है। तुम पहले हमारे साथ देवबंदी अकाबिर की कुफ्रिया और गुस्ताखाना इबारत पर मुनाजरा करो। अगर तुम इसमें मुनाजरा करके अपने आप को सच्चा साबित कर लो और देवबंदियों की इबारत को बेगुबार साबित कर दो, तो जाहिर है कि अहमद रज़ा का झूठा होना साबित हो जाएगा, वहाँ मुनाजरे की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो अब देवबंदी को चाहिए कि हमने दावत दी है, इस दावत को कबूल करते हुए टाइम और सिर्फ वक्त का तयन करें मुशावरत के साथ। बिहम्दिल्लाह ताला हम इसके साथ मुबासा, मुकालमा और मुनाजरा देवबंदी अकाबिर की कुफ्रिया इबारत पर करने के लिए तैयार हैं।